कई लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि इस्लाम को समझने के लिए आपको कुरान, हदीस, सीरा ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ उस हिसाब से इस्लाम को समझने के लिए सिर्फ कुरान, हदीसें, सीरा ये काफ़ी नहीं है। कुरान, हदीसें और सीरा आपको इस्लाम का एक स्पेशल एक नज़रिया दिखाएगी कि इस्लाम ऐसा है। इस्लाम को समझने के लिए आपको कल्ट कैसे काम करते हैं उसको भी समझना होगा, माफिया कैसे काम करते हैं, या कोई कबीला है वो कैसे काम करेगा, जो आदि मानवों का कबीला है, प्रिमिटिव ह्यूमंस, वो कैसे काम करेंगे। ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तब जाकर आपको इस्लाम की जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी। जब तक आप ये चीज़ें आप नहीं ऑब्ज़र्व करेंगे, पढ़ेंगे, तब तक आपको इस्लाम एक धुंधलाहट बनी रहेगी आपकी आंखों में। साइकोलॉजी की दृष्टि से आप कह सकते हैं। तो इस्लाम को साइकोलॉजी के बेसिस पे स्टडी करना है तो आपको कल्ट, और भारत में जितने भी लोग हिंदू हैं, अगर उन्हें मोहम्मद को और उसके फॉलोवर्स यानी मुसलमान, मोहम्मद जिसने इस्लाम शुरू किया और उसके फॉलोवर्स मुसलमान जो कि 1.5 अरब है, अगर ये चीज़ स्टडी करना हो, इनको समझना हो, तो एक नज़रिया आपके सामने मैं ये भी रखता हूँ कि भारत में जो बाबा होते हैं और उनके भक्त, अंधभक्त, वो आपको उस पर गौर करना चाहिए, उस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए कि बाबा कैसे हजारों लाखों लोगों को अपना अंधभक्त बना लेते हैं। तो वो बाबा का एक कल्ट क्रिएट हो जाता है। फिर वो जो बाबा बोलता है वो ही उसके फॉलोवर्स करते हैं, वही उसके फॉलोवर्स की नज़र में परम सत्य होता है। जो भी वो बाबा बोलेगा, एक जो भी गुरु बन जाता है और उसके फिर वो उसका कल्ट डेवलप हो जाता है और फिर उसके हजारों लाखों फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो ये जब आप ये चीज़ स्टडी करेंगे, भारतीय बाबाओं और उनके अंधभक्त, उन पर जब आप पैनी नज़र डालेंगे, उनको समझेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद और उसके अंधभक्त ये इनका कैसा चक्कर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बाबाओं के नाम के आगे परम पूज्य या फिर श्री श्री 1008 XYZ जो भी, या नाम के पीछे कुछ लगता हो, किसी भी जो बाबा है उसके नाम के आगे पीछे लगना कुछ भी ऐसा, और जो उसके भक्तों को ये बोलने के लिए मजबूर करता हो मेंटली, कि जैसे वो एक आया था राम रहीम, तो गुरमीत राम रहीम इंसान संत, ऐसा करके लंबा चौड़ा नाम था। अब उसके जो भी फॉलोवर्स थे वो सब बोलने लग गए थे ऐसा। तो ये लोडेड वर्ड्स होते हैं, लोडेड वर्ड्स, कि भारी भरकम शब्दावली किसी के नाम के आगे पीछे जोड़ देना, ठीक है। तो यही चीज़ इस्लाम में होती है। इस्लाम में आप देखते हो मुसलमान बोलते हैं पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद के नाम के आगे बाद में पीस बी अपॉन हिम या SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लगाते हैं। तो लोडेड वर्ड्स होता है, कल्ट में लोडेड वर्ड्स होता है। तो कल्ट्स लोडेड वर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि आपने किसी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और जैसे मुस्लिम्स होते हैं कि आप सिर्फ मोहम्मद बोलोगे तो उनके अंदर गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा कि आप मोहम्मद के नाम के बाद में आप जी लगाओ या फिर SAW ये लगाओ, पीस बी अपॉन हिम PBUH ये लगाओ। मुसलमान गुस्सा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोडेड लैंग्वेज के थ्रू, मतलब ये एक जरिया है, लोडेड लैंग्वेज किसी के नाम के आगे पीछे लगाओ, ये एक जरिया है।
तो उसके थ्रू उस कल्ट में चिपक चुके हैं, उस कल्ट के अंदर फंस चुके हैं। तो ये एक तरीका है। मैंने आपको बहुत पहले, जो लोग मेरा चैनल बहुत पहले से देख रहे हैं वो लोग इस बुक को पढ़ें, कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल। इस बुक में कुछ पॉइंट्स हैं और मैं उन पॉइंट्स को भी अपने अगले वीडियोस में रखूँगा कि कल्ट जो कंट्रोल करता है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे आपको मैंने कहा कि मोहम्मद और उसके फॉलोवर्स को समझने के लिए, यानी कि इस्लाम नाम का जो कल्ट है उसको समझने के लिए आपको भारतीय बाबाओं को भी समझना चाहिए, उनके अंधभक्तों को भी समझना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। ये एक इस्लाम को समझने का एक व्यू है। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल। और जो कल्ट में फंस जाते हैं उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ऐसा इस किताब में काफ़ी कुछ है, तो आप कल्ट्स को समझ सकते हैं। हालांकि इस ऑथर, जो भी ऑथर है इस कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल का, इस ऑथर ने स्टीफन हसन, सॉरी नाम भूल गया था, तो इस ऑथर ने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को कल्ट नहीं बोला है, लेकिन वो भी कल्ट्स, किसी पर्सन के थ्रू स्टार्ट कर दिया जाने वाला एक बड़ा ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप बन जाता है, वो किसी भी टाइप का हो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज या फिर ये बाबाओं के ग्रुप, तो वो कल्ट ही होता है। अब आप चाहें तो उसको रिलीजियन बोल सकते हैं। जब कल्ट एक दायरे से बाहर चला जाता है, एक निश्चित सीमा, लैंड की सीमा से बाहर चला जाता है, तो वो रिलीजियन कहलाने लगता है, और लंबे समय तक चलने लगता है कल्ट, तो वो रिलीजियन अपने आप में मज़हब बन जाता है। तो भारत में ऐसे अनेकों कल्ट्स हुए हैं। कल्ट्स अच्छा हो बुरा हो ये अलग बात है, इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो जितने भी जो लोग हैं जो इस्लाम को स्टडी करना चाहते हैं, जो मोहम्मद और उसके फॉलोवर्स, ठीक है, और ये इस्लामिक जो कल्ट है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो भारतीय बाबाओं को भी आप, और उनके अंधभक्त और वो कैसे बिहेवियर कंट्रोल करते हैं उनको भी समझें। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि कहीं पर एक सिनेरियो देखिए कि कोई बाबा है, वो उसके सामने उसके अंधभक्त बैठे हैं, वो बाबा कुछ प्रवचन दे रहा है, कुछ अंधभक्त बैठे हैं, और वो अंधभक्त जो भी ब्लाइंड फॉलोवर्स ही होते हैं, जो जिनका दिमाग कंट्रोल कर लिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा, वो लोग होते हैं। तो आपको कैसे ऑब्जर्व करना है? एक तो ये होता है कि आप बाबा के दिमाग को सोचें कि यार ये क्या सोच रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उन लोगों पर जो इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स। दूसरा, आप ब्लाइंड फॉलोवर की तरह सोचें, उसके दिमाग को आप ऑब्जर्व करें कि ये कैसे सोच रहा है, ये कैसे उस चक्कर में फंस गया कि बाबा ने बोला ये, तो ये ही करना। अब थर्ड पर्सन कैसा होता है? थर्ड पर्सन ये कि जो इन दोनों से बाहर है, जो ना तो बाबा है ना उसका ब्लाइंड फॉलोवर्स। थर्ड पर्सन जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है कि बाबा कैसे बोल रहा है और इसके जो भी अंधभक्त ब्लाइंड फॉलोवर्स है ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये कैसे इसके जो अंधभक्ति में आ चुके हैं, इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स बन चुके हैं। तो ये आपको थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको इसके दिमाग को भी, जो बाबा है उसको दिमाग को भी आपको समझना है, आपको इन जो ब्लाइंड फॉलोवर्स इनके दिमाग को भी समझना है, और ये सब चीज़ें आप उस कल्ट से बाहर रहते हुए ऑब्जर्व करें। ठीक है, तब जाके आपको एक ढंग से आप उसको लेकर कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कल्ट में ऐसा हो रहा है, ऐसा ही इस्लाम को लेकर है। तो मोहम्मद और उसके फॉलोवर्स, और वो फॉलोवर्स क्या करते हैं, मोहम्मद उनको क्या करने को बोलता है, ये चीज़ें जब आप समझेंगे तो आपको इस्लाम का एक बेहतर जानकारी, आपको मतलब एक अलग नज़रिए से आप देखने में कामयाब होंगे और इस्लाम बेहतर समझ में आने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।